दुनिया की निगाहें इस वक्त इजराइल और ईरान के युद्ध पर टिकी हुई है। अमेरिका की ओर देख रहे हैं कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर ईरान से युद्ध करेगा। ऐसा संभव नहीं है। दरअसल ईरान में ट्रंप का मुकाबला करने की शक्ति है या नहीं, ये भी सवाल लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में उठ रहा है। चलिए बताते हैं कि ट्रंप के वो बोल जो ट्रंप ने G7 मीटिंग छोड़ते वक्त बोले थे कि सीज फायर के लिए नहीं जा रहा बल्कि उससे भी बड़े काम के लिए जा रहा हूं, आखिर अब तक क्यों पूरा नहीं कर सके। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर चले गए और इजराइल दनादन ईरान पर मिसाइलें दाग रहा है। जवाब में ईरान भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। यह सब देख रहा है अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका दुविधा में दिख रहा है। दुविधा क्या है? ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप सीधे युद्ध में कूदेंगे? क्या अमेरिकी सेना को इस युद्ध की आग में डालेंगे? क्योंकि अमेरिकी नागरिक पहले भी देख चुके हैं कितना नुकसान हुआ, जान का, माल का, सबका। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं हम इजराइल ईरान युद्ध की। युद्ध का ऐलान किसने किया है? चलिए बताते हैं किसने किया है। और युद्ध का ऐलान करते ही क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनी की हत्या की जा सकती है? लेकिन अब तो ईरान ने बता दिया है कि इजराइल को वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। दरअसल एक दुनिया में भ्रम की स्थिति थी। भ्रम क्या था? भ्रम ये था कि इजराइल के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है कि उसके देश में घुस पाना बेहद मुश्किल है। ऐसी रक्षा प्रणाली है, उसे भेद पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन ईरान ने ऐसा कर दिखाया कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ। रक्षा प्रणाली को पूरी तरह भेद दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। आयरन डोम को चीरते हुए मिसाइलें इजराइल में जा गिरी। इससे पता चल गया कि इजराइल कितना खोखला है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलतफहमी थी वो थी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। उसको दुनिया भर में सबसे खतरनाक और इंटेलिजेंस में सबसे आगे एजेंसी के रूप में देखा जाता है। ईरान ने उसके हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया है और मोसाद की सभी सूचनाएं जो एकत्र की गई थी उसको भी धीरे धीरे कर गलत साबित कर रहा है ईरान। आज इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर जहां बनाया जा रहा है, हथियार बन रहे हैं, वहां हैवी वाटर रिएक्टर पर सीधे अटैक किया। मैं आपको बता दूं हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है। दरअसल जब न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर को एनरिचमेंट किया जाता है तो उस दौरान हैवी वाटर रिएक्टर बर्फ का काम करते हैं, यानी उसको ठंडा रखते हैं। इसीलिए इजराइल सीधे सीधे न्यूक्लियर प्लांट पर ही निशाना साध रहा है ईरान के अंदर।
मिसाइल दाग रहा है ईरान पर, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता ने कर दिया है द बैटल बिगेन। 3 शब्द ही लिखे हैं केवल। ट्रंप की तरह नहीं कहा कि सरेंडर कर दीजिए, पलटवार में कह भी दिया है ईरान के सर्वोच्च नेता ने कि सरेंडर की बात ही नहीं। हम हर तरीके से, हर जंग का, हर कदम का जवाब देंगे। खैर, अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया। लगातार अमेरिका में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन खुद ट्रंप के ही सहयोगी मानते हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। और यूएन की जो एक एजेंसी है IAEA, ये एक वॉचडॉग का काम करती है अलग अलग देशों पर। उसने भी माना कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। लेकिन आप देखिए कि आत्मरक्षा के नाम पर इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। दरअसल ये अटैक आत्मरक्षा नहीं बल्कि बौखलाहट है। कहीं ईरान परमाणु हथियारों से लैस ना हो जाए, इसीलिए तो लगातार इजराइल अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधे वार कर रहा है। उसके अलावा डिजिटल पर भी वार कर रहा है। इकोनॉमी यदि ईरान की ध्वस्त होगी तो लोग परेशान होंगे, इधर उधर भागेंगे, खाने को तरसेंगे, रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगा। इसी वजह से इजराइल लगातार ईरान के कंप्यूटर सिस्टम में भी घुस रहा है। खबर आई है कि अब टीवी चैनलों के माध्यम से इजराइल ईरान में क्रांति कराने जा रहा है। झूठी झूठी खबरें फैलाकर चैनलों को भी हैकरों ने हैक किया है, कोशिश की है कि इस तरह की खबरें दिखाई जा सके जनता को कि वो भ्रमित हो जाए। लेकिन इजराइल ये सब करने में भी कामयाब नजर नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी से वार कर रहा है, मगर धीरे धीरे ईरान उसके हर हमले का जवाब दे रहा है। एक तरफ इजराइल कहता है कि ईरान उसके अस्पतालों पर, सिविलियंस पर मिसाइल दाग रहा है, लेकिन इजराइल भूल रहा है कि उसने क्या किया है। नेतन्याहू भूल गए हैं कि उन्होंने हमास को टारगेट बनाने के चक्कर में ना जाने कितने अस्पताल उजाड़ दिए, टारगेट किए। फिलिस्तीन में 36 से ज्यादा अस्पताल नष्ट कर दिए, वो भी ये कहकर कि इन अस्पतालों से आर्मी बेस कैंप चल रहे थे, सेना के बेस कैंप चल रहे थे। और अब जब ईरान उसके बेस कैंप पर हमला कर रहा है तो आरोप लग रहा है कि ईरान इजराइल के अस्पतालों पर और सिविलियंस पर हमला कर रहा है। खैर, युद्ध जारी है और अब दोनों देश आगे क्या करते हैं, शांति वार्ता की ओर बढ़ते हैं या युद्ध चलता रहेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। और इस वॉर से दुनिया पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।